बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम अपनी मर्ज़ी से जानदारों में अच्छी खसूसियात को सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं को अगली नस्ल में मुंतकिल करवाते हैं, जबकि यही काम नेचुरली भी होता है। अब नेचुरल सिलेक्शन की पहली वजह है इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, यानी जानदार जब अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो खसूसियात उसकी तब्दील होती हैं। दूसरी वजह है वेरिएबिलिटी इनहेरेंट इन पॉपुलेशन। वेरिएबिलिटी यानी कोई तब्दीली किसी जानदार के खसूसियत में, स्ट्रक्चर में, जो कि इनहेरेंट हो, अगली नस्ल में जाए, तो उस वजह से भी नेचुरल सिलेक्शन होती है। डार्विन्स एविडेंस इन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब देखिए, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के एविडेंस उसे कहाँ पे मिले? आर्टिफिशियल सिलेक्शन में। जैसा कि ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हम इंसान क्या करते हैं, जो हमने घरों में पौधे और एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ह्यूमंस मॉडिफाइड अदर स्पीशीज़ ओवर मैनी जनरेशन, हम उन स्पीशीज़ को बदलते हैं बहुत सारी जनरेशन तक बाय सेलेक्टिंग डिज़ायरेबल ट्रेड्स, यानी अपनी मर्ज़ी की डिज़ायरेबल अच्छी खसूसियात को सेलेक्ट करके उन्हीं खसूसियात को अगली नस्ल में हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? हैव लिटल रिजेबलेंस विद देयर वाइल्ड इंसेस्टर्स, जिनके हम डिज़ायर्ड ट्रेड्स को सेलेक्ट करके अच्छी खसूसियात यानी उनको हम बेहतर करते हैं, तो वो अपने वाइल्ड इंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा कम मिलते जुलते हैं। जैसा कि आप लेयर देख रहे हैं, ब्रायलर देख लें, जो कि मुर्गी हम अंडे और गोश्त के लिए खाते हैं, इनके जो वाइल्ड इंसेस्टर्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा कम मिलती जुलती है। इसी तरह हम बहुत सारी सब्जियां और फल जो उनसे हैं वो ब्रीडिंग के ज़रिए बनवाते हैं, जनरेट करवाते हैं, वो अपने जो ओरिजिनल इंसेस्टर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम मिलते जुलते हैं। फ्रॉम चेंजेस विद इन द शॉर्ट पीरियड, अब देखें ये जो तब्दीलियां हम शॉर्ट पीरियड के अंदर लेके आते हैं, डार्विन पास्टुलेटेड, यानी इन्हीं तब्दीलियों को देखकर डार्विन ने पास्टुलेट आइडिया दिया, ख्याल दिया, डैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट ओवर वेस्ट टाइम स्पैन। नेचुरल भी यानी नेचर भी इसी तरह खसूसियात को सेलेक्ट करती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। याद रहे, ये जो तब्दीलियां हम जानदारों में लेके आते हैं ना, इसके नतीजे में कोई नई स्पीशी नहीं बनती, बस पहली उसी स्पीशी में खसूसियात इंप्रूव होती हैं। कभी भी आज तक कोई नई स्पीशी नहीं बनी, तो अलबत्ता डार्विन ने आइडिया दिया कि ये खसूसियात तब्दील होती होती नई स्पीशी बन जाती हैं। यही बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन पे नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। काज इंटायर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन तब्दील हो जाती है। देखिए, ये डार्विन का पास्टुलेट है, आइडिया है, कभी भी ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं बनी, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, क्योंकि इंसान के सामने हज़ारों लाखों स्पीशीज़ हैं। इंसान ने जिनको डोमेस्टिकेशन के ज़रिए तब्दील किया डिज़ायरेबल करैक्टर्स को सेलेक्ट करके, लेकिन कभी भी कोई नई स्पीशी नहीं बनी। अलबत्ता माइक्रो एवोल्यूशन हुई है, कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं स्पीशी में कभी, लेकिन नई स्पीशी नहीं बनी। तो ये डार्विन का पास्टुलेट ही है, ये ऐसी थ्योरी नहीं है जो अब कह लें साइंटिफिक थ्योरी हो, ये एक किस्म का पास्टुलेट है। तो बदकिस्मती से हम इसको थ्योरी कहने लग जाते हैं, लेकिन इसका कोई एक भी अभी प्रूफ नहीं है कि इंसान ने ऑब्जर्व किया हो कि पहले से मौजूद स्पीशी से नई स्पीशी बनी है। पॉपुलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी एक स्पीशी के अरकान होते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी। पॉपुलेशन के लिए 3 शराइत हैं, यानी वो सेम स्पीशीज होंगे, शेयरिंग कॉमन जियोग्राफिकल एरिया, और एक ही वक्त में वो उस इलाके में मौजूद होंगे, तो वो जानदार क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन। अब वो कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन एम्पलीफाई और डिमिनिश। एम्पलीफाई से मुराद है वो बेहतर करती है या ख़त्म करती है ओनली दोज वेरिएशंस दैट आर हेरिटेबल, यानी उन वेरिएशन को नेचुरल सिलेक्शन बेहतर बनाती है या ख़त्म करती है जो कि हेरिटेबल होती हैं, यानी अगली नस्ल में जा सकती हैं। अडेप्टेशन ड्यू टू ओन एक्शन आर नॉट हेरिटेबल, यानी जानदार जो अपने एक्शन की वजह से कोई अडेप्टेशन लाता है बॉडी में, जैसा कि बॉडी बिल्डर खुद मेहनत करके अपनी बॉडी को इंप्रूव करते हैं, वो हेरिटेबल नहीं है, वो अगली नस्ल में नहीं जाएंगे खसूसियात। स्पेसिफाइज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। पहली बात तो ये रीजनल एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये किसी एक इलाके में इलाकाई होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, यानी हर जगह पे और हर वक्त में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिफरेंट होते हैं, और वही फैक्टर तो नेचुरल सिलेक्शन लेके आते हैं। एन एडेप्टेशन इन वन सिचुएशन, यानी एक एडेप्टेशन तब्दीली जो एक सिचुएशन में आती है, मे बी यूजलेस, वो किसी काम की ना हो, और डिटरमेंटल इन अदर सर्कमस्टेंसेज, या वो नुकसानदेह हो किसी दूसरी सिचुएशन में। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है वो नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल हो सकती है। याद रखें, किसी भी म्यूटेशन को यानी चेंज को किसी पॉपुलेशन में फिक्स होने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड हैं, तो उन्हीं बहुत सारी म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशी बनती है। लेकिन हमारी इस ज़मीन के टाइम के अंदर इतना टाइम तो अवेलेबल ही नहीं है कि आप उतनी म्यूटेशन से कोई नई स्पीशी बना सकें। तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो एक किस्म का पास्टुलेट है, वो कभी भी साइंटिफिक आइडिया नहीं है। हजारों साइंटिस्ट अगर इसके हक में हैं तो हजारों साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट भी हैं, यानी